भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित पातालेश्वर मंदिर, ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है। ये हैहय वंश की उपशाखा कलचुरियों द्वारा बनाया गया था। तो इसका डिटेल अंदर चलकर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और दिखाने का भी प्रयास करेंगे। मित्रों, ये मंदिर जो भी आपके सामने है, पातालेश्वर मंदिर, और इसके अंदर जितने भी मंदिर हैं सबको देखने के लिए 44 रुपये का शुल्क ऑनलाइन लिया जाता है। इसमें आपके सामने इस समय मच्छेंद्रनाथ मंदिर आपको दिखाया जा रहा है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। मच्छेंद्रनाथ मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। इसमें मंदिर शिवलिंग युक्त एक गर्भगृह में अवस्थित है और जिसमें अंतराल और मंडप है। पंचरथ गर्भगृह का शंकुआकार शिखर नागर शैली में बना है। नृत्य रथ गणेश जी का अंकन इस मंदिर में किया गया है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में कलचुरी कालीन माना जाता है। आइए आगे कर्ण मंदिर की ओर अब हम आपको लिए चलते हैं। यह मंदिर देखने के बाद आइए अब हम वहां आपको ज्वाइन करते हैं। ये कर्ण मंदिर है। इसका निर्माण 1041 से 1073 ईस्वी में कलचुरी नरेश कर्णदेव जी ने करवाया था। ये एक जगत पर 3 गर्भगृह युक्त मंदिर है। इसे त्रिआयतन मंदिर भी कहते हैं। तीनों मंदिरों को एक करने का एक बड़ा मंडप बनाने की योजना रही होगी। किसी कारणवश वह पूरी नहीं हो पाई। तो इस तरह से ये कर्ण मंदिर यहाँ पे है। आइए बद्री नारायण भवन, ओंकारेश्वर मंदिर, ये दोनों एक साथ है जिसको आप अभी देखें। इसके पश्चात अब हम आपको पंचमठ मंदिर वहाँ लिए चलते हैं। इस कलचुरी मंदिरों के समूह से अमरकंटक का दृश्य मनोहारी दिखता है। साथ ही नर्मदा नदी का जल भी बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आने के बाद एक बार चारों ओर के परिदृश्यों को देखिए। बहुत ही मनमोहक दृश्य यह मंदिर उत्पन्न करता है। ये 3 मंदिर का समूह आपको दिख रहा है। ये भी कलचुरी नरेश कर्णदेव जी ने बनवाया है। इसका भी निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है।
ये सामने आपके पंचमठ मंदिर, ये 5 मंदिरों का एक समूह है। ये एक चबूतरे पर चूने के मोटे प्लास्टर पर बना हुआ है। ये 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बना माना जाता है। आइए आपको पातालेश्वर मंदिर दिखाते हैं। ये पातालेश्वर मंदिर आदि शंकराचार्य जी ने इसमें शिवलिंग की स्थापना किया था। मंदिर 1041 से 1072 के बीच महाराजा कर्णदेव जी ने बनवाया। ये कलचुरी कालीन स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण है। गर्भगृह, मंडप, अंतराल, मंदिर का फर्श 1.4 मीटर नीचे है, इसी कारण इसको पातालेश्वर मंदिर का नाम दिया गया। आइए अब आपको सूरज कुंड की ओर ले चलते हैं। इस सामने बना हुआ जो कुंड दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम है सूरज कुंड। ये 8वीं शताब्दी के दौरान आदि शंकराचार्य जी ने इस कुंड का निर्माण किया और ऐसा बताया जाता है कि नर्मदा जी का उद्गम स्थल यही है। इस कुंड का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक कर्णदेव जी ने 11वीं शताब्दी में करवाया। श्री यंत्र माता श्री जी, अच्छा, और सामने है गायत्री माता, बगल में नर्मदा मैया, और ये बगल पंचमुखी गायत्री माता। अच्छा अच्छा जी, नजदीक आ जाइए। बढ़िया है आप लोगों ने। और पीछे पार्वती माता, नर्मदा मैया है। अच्छा, नर्मदा भैया है। और ये बगल में गणेश जी और उधर कार्तिकेय जी। अच्छा, इस तरफ है गणेश जी। मतलब शिव परिवार। अच्छा, पूरा शिव परिवार थी। ये नर्मदा जी क्या इनकी पुत्री नहीं? शिव पुत्री हैं। अच्छा, शिव पुत्री है जी। अच्छा अच्छा। और हमारे इष्ट भगवान। अच्छा, ये हाँ समझ गए। और ये परशुराम जी। परशुराम जी आपके इष्ट हो गए? ये पंचअग्नि अखाड़ा है ब्राह्मणों का। एक नर्मदा में पहली परिक्रमा भी प्रारंभ की थी। हाँ। तो ये साक्षी गणेश और साक्षी हनुमान जी। अच्छा, दोनों को साक्षी मान के और नर्मदा की परिक्रमा किया मार्कंडे जी ने। मार्कंडे जी ने साक्षी गणेश साक्षी हनुमान सामने साक्षी रख संकल्प किया था कि मैया का परिक्रमा हम करेंगे। और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद यहीं तो मैया में स्नान न करके कुंड में स्नान करते। ये सामने कुंड है, ये मार्कंडे कुंड। जी हाँ। कुंड का नाम क्या है? मार्कंडे। अच्छा, ये मार्कंडे सरोवर। मैया का ही जल है। अच्छा, मैया का ही जल जल है, लेकिन मार्कंडे सरोवर के नाम से। अच्छा, ये मार्कंडेश्वर महादेव जी। यहीं पे यमराज आए थे और मार्कंडे ऋषि इनको पकड़ लिए थे शायद। हमारे साक्षी गणेश साक्षी हनुमान जी का छोला का विशेष महत्व है। हाँ। जिनकी मनोकामनाएं रहती हैं वो छोला फिर चढ़ाते हैं। चलिए, ठीक है। अभिष्ट इच्छा मनोकामना नहीं, मनोकामना अगर कुछ करेंगे पूर्ण होगा, जरूर आएंगे। माँ गायत्री देवताओं की भूमि और नर्मदा का उद्गम स्थल है। कहा जाता है रेवा तीरे तवक्रुयात मरणम जानवी तटे। साधना करना हो तो नर्मदा का तट और शरीर त्यागना हो तो गंगा का तट। नर्मदा भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी देव नदी है जिसकी दुनिया के लोग परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले परिक्रमा मार्कंडे जी ने की, जिनकी ये तपस्वी जी। मार्कंडे जी मृकंडू ऋषि के पुत्र और इनकी अल्पायु थी। भगवान शंकर की कृपा से चिरजीवी हुए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान सविभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैति चिरजीविना। सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्ग 8वें चिरजीवी मार्कंडे। कहते हैं मार्कंडे जी जब नर्मदा की परिक्रमा करते थे, नर्मदा स्नान नहीं करते थे। एक दिन भगवती नर्मदा ने उनसे पूछा, मज्जंती मुने सर्वेत्तम एका किन्ना मज्जसी। अरे मार्कंडे, सारी दुनिया के लोगों मुझ में गोता लगा के अपने आप को धन्य मान, तू अकेला क्यों नहीं? मार्कंडे जी बोले, नर्मदा का एक नाम रेवा, रेवे तब दर्शनान मुक्ति। अरे रेवा, जब तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति है, स्नान न जन। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल दर्शन करे, दर्शन स्नान से और भी अधिक पुण्य है। नर्मदा के विषय में ऐसा है कि नर्मदा गंगा से प्राचीन है, इसलिए लोग कथा तो सुनते हैं, ध्यान नहीं ध्यान पाते हैं। आपने भागवत सुना है कि राजा बलि ने यज्ञ किया था। वो यज्ञ क्या किया? भ्रू का क्षेत्र है नर्मदा तट पर। और उस यज्ञ में जब भगवान वामन पधारे,
52 पैर बढ़ा था, विष्णुपति गंगा का अवतरण हुआ। इससे सिद्ध होता है कि नर्मदा गंगा से प्राचीन है। नर्मदा का जो है हर देव नदी से हट के महत्व है। जैसे गंगा कनखले पुण्या, गंगा कनखल अर्थात हरिद्वार पुण्यवती, कुरुक्षेत्र सरस्वती, कुरुक्षेत्र सरस्वती। तो नर्मदा का ग्रामे वा यदि वारण्य, गांव हो चाहे जंगल, सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र पुण्यवती। शिवप्रिय मेखल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुसंपत्ति राशि। समस्त सिद्धि सुखों की घोर कलिकाल में प्रदाता यदि कोई है, भगवती नर्मदा है। स्वयं मार्कंडी जब नर्मदा परिक्रमा कर गए, महाराज युधिष्ठिर उनका यहाँ दर्शन करने अपने भाइयों के धर्मपत्नी। ये पांडव वाला जो मंदिर है अभी है नहीं, ये जो तपस्थली मार्कंडी जी की, हाँ, तपस्या की, यहाँ पे आए थे। हाँ यहाँ पर आए। स्वयं सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य भगवान आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत में जन्मे। गुरु की खोज में नर्मदा तट पर उन्होंने भगवत्पाद गोविंद पादाचार्य जी से शंकर घाट में नगर संन्यास की दीक्षा ली। और नर्मदा से ऐसी ऊर्जा मिली उनको, उस समय जितने बौद्ध मतावलंबी उस समय के धर्मी थे सनातन धर्म, उनको सबको ध्वस्त किया, परास्त किया और सनातन धर्म का बिगुल बजाया, डंका बजाया और देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में सिंदूरी, पूर्व में पश्चिम, जो आज भी अनवरत सनातन धर्म का कार्य करेगी। ये अरंडी नदी निकली कहाँ से? अच्छा, ये सामने से निकल रही है यहाँ से, और पीछे से नर्मदा जी आ रही हैं, तो ये पूरा संगम हो गया है यहाँ। अच्छा अच्छा। ये सामने से नर्मदा जी आ रही हैं और ये इधर से अरंडी नदी आ रही है। ये दोनों का यहाँ पर संगम हुआ, तो ये रहा अरंडी नर्मदा संगम। गुरु रामजी समर्थ का ये तपस्थली है, जहाँ अरंडी नदी और नर्मदा जी का संगम होता है। उसी तट पर रामजी समर्थ जी तपस्या किया करते थे। उनके इस शयन कक्ष में हम चलते हैं, वहाँ थोड़ा अंधेरा मिलेगा आपको, उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये रामजी समर्थ जो अपने ज़माने में, ये सामने उनकी मूर्ति है, एक बहुत बड़े संत हुए थे अमरकंटक में। तो ये उनका ये अमृत कुंड है और यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा किया जाता है। तो इस तरह से ये रामजी समर्थ का अरण्य नदी और नर्मदा जी के संगम तट पर। इस स्थान को अरंडी आश्रम के नाम से जाना जाता है। अरंडी आश्रम से अरंडी नदी, देखिए माँ नर्मदा के साथ एक रूप हो रही है। ये संगम तट और उस तट पर बने ये हमारे शंकर भगवान की मूर्ति, साथ में माता नर्मदा, गंगा जी और यमुना जी की मूर्ति, ये इसी अरंडी आश्रम में बने हुए हैं।
कबीर दुग्ध धारा, कबीर चबूतरा। तो यहाँ पर कबीर जी आए थे और इस कबीर चबूतरा से मैं केशव जी आपका स्वागत कर रहा हूँ। आइए अंदर चलते हैं और जो भी दिखेगा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। नाम बताएं महाराज जी आप अपना। मेरा नाम दया दास है, यहाँ के पुजारी हूँ। अच्छा अच्छा, आप बताएं क्या ये यहाँ पे। कबीर साहिब का चबूतरा है जो सामने मंदिर बना है। वहाँ कबीर साहिब सत्संग किया था 500 साल पहले 1569 में जगन्नाथपुरी जाते समय। हाँ, उस हाँ। समय कबीर साहिब यहाँ विश्राम किए थे। अच्छा और अच्छा, ऊपर में कबीर वट है जहाँ कबीर साहिब विश्राम किए थे, चबूतरा में सत्संग किए थे। और नीचे में कुंड है जो नर्मदा जी दूध से चरण कबीर साहिब का चरण अमृत लिए थे। तो वो दूध धारा का दर्शन प्रतिदिन सुबह 8:45 में वो दूध धारा का दर्शन होता है। और सामने वाले कुटी है जो कबीर साहिब का चरण पादुका खड़ाऊ है, उनका मूर्ति है वो यहाँ रखा हुआ है। तो अंदर चले जाइए, दर्शन वर्शन कर लीजिए। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ भी आप जा सकते हैं, चबूतरा है कबीर वट में, बढ़िया दर्शन करके आइए। ठीक ठीक, चलिए भाई, ठीक है, थैंक यू। कबीर चबूतरा, यहाँ पर जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जगन्नाथपुरी जाते समय कबीर जी यहाँ पर आए थे। ये उनका एक कबीर जी के संप्रदाय के जो आज के वाहक हैं वो उनका दर्शन है। ये सामने कबीर जी का खड़ाऊ रखा हुआ है, वो अपनी खड़ाऊ यहीं छोड़ के गए थे। तो आप इस समय कबीर चबूतरे पे कबीर जी के खड़ाऊ का वास्तविक दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रातः 8:45 पर दूध की धारा इस सामने वाले कबीर कुंड में दिखाई देता है और ये एकदम एक्यूरेट टाइम पर दिखाई देता है। इसको देखने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। हम आने में विलम्ब कर गए, इसलिए वो धारा हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ये सफ़ेद रंग की दुग्ध की धारा इसी कुंड में दिखाई देता है। आइए और आगे अब हम जहाँ पर कबीर जी प्रवचन दिए थे उस चबूतरे तक आपको ले चलते हैं। यहाँ पर ये प्रवचन का स्थल है जहाँ पर कबीर जी बैठकर अपने भक्तों को प्रवचन दिए। तो वहाँ ये जगह है। उसके बाद उनकी एक तपस्थली है। ये जो बैठका आप देख रहे हैं, कबीर जी यहाँ पर बैठते थे और थोड़ी देर आराम करते थे। अब हम आपको वो वट वृक्ष के दर्शन कराते हैं जहाँ कबीर जी ध्यान लगाया करते थे। तो वो थोड़ा सा ऊपर है, 10-15 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ेंगी उसके लिए। ये सामने वट वृक्ष आप देख पा रहे हैं। इसी वट वृक्ष के नीचे कबीर जी ध्यान लगाते थे। तो ये इस तरह से कबीर जी के चबूतरे के आसपास का जो भी दृश्य था वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया।
इस समय कबीर चबूतरा पर जो कबीर धारा निकल रही है कबीर कुंड से, उसके सामने हम बैठे हैं और ये कबीर धारा आगे जाके माँ नर्मदा को ज्वाइन करती है। तो ये रहा कबीर चबूतरा पर कबीर धारा। महालक्ष्मी का श्री यंत्र यहाँ पर अमरकंटक में श्री यंत्र युक्त मंदिर है जिसमें तंत्र साधना लोग करते हैं। तो आइए श्री यंत्र मंदिर में चलते हैं और वहाँ चल के जो भी होगा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। श्री यंत्र मंदिर सामने श्री यंत्र है। ये तंत्र लाइन का मंदिर है अपने आप में। इस मंदिर का निर्माण 1991 से चल रहा है। भारतीय प्राच्य योग शोध संस्थान का ये मंदिर है। आचार्य महामंडलेश्वर अटल अखाड़ा श्री स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज के तत्वाधान में इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मंदिर का नाम श्री यंत्र महामेरु शक्तिपीठ है। जब ये बनकर तैयार होगा तो यह विश्व में अपने आप में अकेला ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्री यंत्र युक्त तंत्र लाइन का अपने आप में ज्ञान, ध्यान और उपासना इसमें शामिल रहेगा। सुखदेवानंद जी 2018 में गोधाम वासी हो गए और अब यह मंदिर स्वामी शरदपुरी जी महाराज के अंतर्गत निर्माणाधीन है। अंदर जाने पर सकरा कॉरिडोर प्रवेश में है। ये कॉरिडोर जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ 3 मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी जिनमें त्रिपुर सुंदरी देवी जी का मूर्त दिखाई देगा। उनमें एक मूर्ति महासरस्वती और एक मूर्त महालक्ष्मी जी की है। तो इस तरह से ये तीनों मूर्त आप दर्शनार्थ देख सकते हैं। लेकिन अभी मंदिर निर्माणाधीन है। इसका निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। इस कारण से मंदिर अभी आपको अंदर जाने के लिए नहीं मिलेगा। ऊपर आप थोड़ा सा हाइट पर चढ़कर इस मंदिर को देख सकते हैं। ये मंदिर एक चक्र के आकार का है। इसका जो बाहरी परिदृश्य है वो वर्गाकार है और बीच में चक्र का आकार दिया गया है और उस चक्र के बीच में संभवतः मुख्य मंदिर जहाँ उपासना की जाएगी वो आपको मध्य में इसके दिखाई देगा। इस मंदिर के 4 प्रवेश द्वार होंगे और 4 के चारों प्रवेश द्वार का विशेषता आप इस मंदिर में जरूर देखेंगे। आइए आपको नर्मदा कुंड में फिर लिए चलते हैं। वहाँ एक हाथी बनाया गया है। हाथी के चारों पैरों के बीच से तमाम भक्तगण गुजरते हैं, चाहे पतले हों या मोटे हों, बड़े आसानी से पार कर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो स्वच्छ विचार का होगा वो इस हाथी के चारों पैरों के नीचे से पार कर जाएगा। तो ये परंपरा लगातार इस नर्मदा कुंड में बने हाथी के लिए कहा गया है। तो आप जैसा कि दृश्यों में देख रहे हैं कि तमाम भक्तगण हाथी के चारों पैरों के बीच से निकलते दिखाई देंगे। तो ये रहा नर्मदा कुंड में बने हाथी का एक सुविचार। अमरकंटक यात्रा का समापन माँ नर्मदा के कुंड से कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमने यात्रा पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से किया था। बाहर निकलकर 100 रुपया पर हेड पर हमें बोलेरो मिल गया था जो सीधे अमरकंटक
1 घंटे में ले आया। दूरी थी 28 किलोमीटर की। उसके बाद हमने यहाँ रुकने का प्रबंध देखना शुरू किया। यहाँ पर होटल भी है, लॉज भी है और आश्रम भी है। तो हमने मृत्युंजय आश्रम में रुकने का निश्चय किया, जहाँ पर हमें होटल जैसी सुविधा प्राप्त हुई और उसका कोई रेंट नहीं था। उन्होंने जो भी कहा हमने उनको पे कर दिया। लगभग 2000 रुपये 2 दिन का हमने दिया था। इसी तरह और भी आश्रम है जो 400-500 रुपये में भी आपको अटैच बाथरूम भी उपलब्ध कराते हैं। ये तो रुकने का प्रबंध हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि अनूपपुर से सीधी बस सेवा 72 किलोमीटर अमरकंटक की है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भी 110 किलोमीटर की सीधी बस सेवा है, जिससे आप लोग अमरकंटक आ सकते हैं। लोकल घूमने के लिए आपको यहाँ पर ऑटो, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सारे उपलब्ध हैं। लगभग 800 रुपये से लेकर 1000 तक देने पर जितने भी दूर के आइटिनरीज़ हैं वो आपको सारे वो घुमा देते हैं। तो इस तरह से अमरकंटक यात्रा आपकी पूर्ण होती है। लगभग मेरा मानना ये है कि यदि आप अमरकंटक पहुंच जाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि 2 लोगों का 1 रात का शुल्क आश्रम या होटल का 1000 रुपये। खाने में बहुत मिनिमम खर्च हो रहा है। यहाँ पे 70 रुपये की थाली आपको मिल जा रही है, भरपेट आप खाना खाइए। इस तरह से कुल मिलाकर और लगभग 1000 रुपया पूरे दिन भर घुमाने का है। तो इस तरह से आपका जो है 4 टाइम का खाना और 2 दिन का रुकना 2000, 1000, 3000 और खाने का लगभग 4000। तो 4000 रुपये में आप 2 दिन अमरकंटक की यात्रा कर सकते हैं और इस यात्रा का लाभ उठाएं। जय मां नर्मदे।